नमस्कार दोस्तों, जय श्री लक्ष्मी नारायण, जय शिव शक्ति, ट्रिपल थ्री डिवाइन नॉलेज चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, ये जो मैं वीडियो आप लोगों के लिए लाई हूँ, ये वीडियो एक्चुअली पति और पत्नी के ऊपर है। जी हाँ दोस्तों, इसीलिए इस वीडियो की जो मेन टॉपिक है वो यह है कि पति पत्नी जल्दी ये महा उपाय करो और अपने शादीशुदा जीवन संवार लो। तो दोस्तों, इस टॉपिक के ऊपर ही मेरी आज ये वीडियो है। अगर मेरी ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे, कुछ ज्ञानवर्धक लगे, तो कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर इस वीडियो को एक लाइक और एक शेयर अवश्य करिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। एक सुखद दाम्पत्य जीवन की शुरुआत होती है आपसी समझदारी से, मधुर संवाद से, अर्थात अपने शब्दों में मिठास लाना, एक दूसरे पर विश्वास करना, एक दूसरे के बीच किसी तीसरे को शामिल नहीं करना। यहाँ पर तीसरे का अर्थ किसी बाहरी व्यक्ति से ही नहीं, बल्कि अपने भी अर्थात अपने परिवार के लोग, यहाँ तक कि पति पत्नी की माँ भी। जी हाँ दोस्तों, माँ भी, क्योंकि किसी किसी परिवार में माँ भी खतरनाक होते हैं और ज़्यादातर बीज घोलने का काम तो ननन ही करती है। लेकिन लेकिन किसी किसी के ननन अच्छी भी होती है, बिल्कुल मासूम और साफ दिल वाले। ऐसी ननन को तो भाभी से भी बहुत प्यार मिलती है। दोस्तों, आप लोग एक बात समझ लीजिए, एक दाम्पत्य जीवन में अगर आपसी समझदारी की कमी होगी, संवादहीनता, अविश्वास, अपेक्षाओं का टकराव, बाहरी हस्तक्षेप भी शामिल है, तो दाम्पत्य जीवन में कलंक लग जाते हैं। दाम्पत्य जीवन खराब होने का सबसे बड़ा कारण आर्थिक समस्याएं भी होती है। वो इसलिए लोगों की शौक, दिखावा और इच्छाएं लगातार बढ़ते ही रहते हैं। लेकिन अगर इन सभी को अपने अंदर नियंत्रण कर ले, तो आर्थिक समस्या में भी पति पत्नी के रिश्ता मधुरता से कायम रहते हैं। लेकिन मन को नियंत्रण करने की कला पति और पत्नी दोनों की तरफ से ही होना चाहिए। पति पत्नी के रिश्ते के बीच पैसा कभी भी रोड़ा नहीं बनना चाहिए दोस्तों, नहीं बनना चाहिए। देखिए, पति पत्नी के रिश्ता चाहे अच्छा हो या बुरा, कोई ना कोई बुरी नज़र अला बला का प्रभाव तो पड़ते ही रहते हैं। इसलिए यह बुरी नज़र अला बला को काटने के लिए और दाम्पत्य जीवन सुखद बनाने के लिए कुछ कुछ खास महा उपाय पति और पत्नी दोनों को ही करते रहना चाहिए। तो चलिए एक एक कर मैं महा उपाय आप लोगों को बताने वाली हूँ। ध्यान से सुनिए इस महा उपाय को। फर्स्ट, प्रत्येक गुरुवार को पति पत्नी को एक साथ लक्ष्मी नारायण के मंदिर जाकर दर्शन करना चाहिए। भगवान को प्रसाद भोग लगाकर वही बात देना चाहिए। इसी से पति पत्नी में विवाद नहीं होता है। या आप प्रत्येक सोमवार को शिव मंदिर में जाकर एक साथ भगवान शिव और माता पार्वती को जोड़े में प्रणाम करिए और दोनों को प्रसाद का भोग भी लगाइए। यह उपाय करने से पति पत्नी की दाम्पत्य जीवन बेहतर होगी। सेकेंड जो महा उपाय है दोस्तों, वह आप लोगों को शुक्रवार को करना पड़ेगा। शुक्रवार को सफ़ेद मिष्ठान अपने जीवन साथी को खिलाने से पति पत्नी में सामंजस्य रहता है। थर्ड महा उपाय यह है, अगर आपका बेड डबल बेड है तो डबल बेड पर कभी भी दो गद्दे ना बिछाइए, गद्दा सिर्फ एक ही बिछाइए। यह उपाय करने से दाम्पत्य जीवन सुखमय रहेगा। नेक्स्ट जो महा उपाय है दोस्तों, सबसे अच्छा उपाय कुत्ते को गुड़ की मीठी रोटी खिलाना। लेकिन यह उपाय सिर्फ मंगलवार को ही करना है आप दोनों को, अर्थात पति और पत्नी को। पता है इससे क्या होगा? तनाव नहीं होगा। उपाय करने से मैजिक होता है भाई, करके तो देखिए। नेक्स्ट दोस्तों जो महा उपाय है वो प्रकृति की तरफ है, अर्थात प्रकृति का विधान देखिए। नहाने से भी पति पत्नी की आपस के क्लेश खत्म होते हैं, पर सवाल है कौन किसे नहाएंगे? ठेठ, यहाँ पर खुद ही खुद को नहलाना होगा। मतलब सफ़ेद सरसों और मालती फूलों को जल में डालकर स्नान करने से दाम्पत्य जीवन सुखमय रहता है। और अगर आप लोगों से भी मतलब कोई
ये उपाय अगर करने में जरा सा भी सुख करते हैं तो भाई ये उपाय काम नहीं करते हैं, इसीलिए इस उपाय को अच्छे से करिए। नेक्स्ट दोस्तों, सफेद वस्त्र में एक मुट्ठी गेहूं, गुड़, नमक और 2 चांदी के सिक्के बांधकर शयन कक्ष में रखने से दाम्पत्य जीवन में तनाव नहीं होता है। और एक उपाय भी आप कर सकते हैं, वो यह है कि प्रत्येक शुक्रवार गाय को हरी घास खिलाएं। हरी घास गाय को खिलाने से भी पति पत्नी में मनमुटाव समाप्त हो जाता है। और दोस्तों, नेक्स्ट जो महा उपाय है वो भगवान कृष्ण के मोर पंख मतलब कर देते हैं भाई। जी हाँ, भगवान कृष्ण की जो मोर पंख है वो मतलब बहुत काम देते हैं। शयन कक्ष में अगर मोर पंख लगाते हैं तो पति पत्नी के मन में एक दूसरे के लिए शंका कभी भी उत्पन्न नहीं होता है। अगर कभी कभार होता भी है तो भगवान कृष्ण के आशीर्वाद से मतलब ये सुलझ जाते हैं। नेक्स्ट जो महा उपाय है दोस्तों, आप लोग गौरी शंकर रुद्राक्ष भी पहन सकते हैं। इससे वैवाहिक जीवन सुखमय होता है। सिर्फ यही नहीं, जीवन साथी का नाम भोज पत्र पर लाल संदन से लिखकर शहद की शीशी में एकांत में रख दे। इससे पति पत्नी में झगड़ा नहीं होगा। तो दोस्तों, मैंने बहुत सारे उपाय बता दी आप लोगों को। खुद भी यह महा उपाय मतलब आप लोगों को मैं ट्राई करने के लिए कर रही हूँ, मतलब कह रही हूँ। और शादीशुदा जीवन को ये महा उपाय कर कर आप लोग मतलब अपने शादीशुदा जीवन को खुशनुमा करिए। और ये जो महा उपाय है अपने तक ही मतलब सीमित मत रखिए। दूसरे पीड़ित शादीशुदा जोड़े को भी यह महा उपाय बताइए। अगर आप ऐसा करते हैं तो ढेर सारा पुण्य अपने जीवन में आप लोग कमाएंगे। चलिए, पुण्य कमाने का बात कहने से मुझे एक पति पत्नी के बारे में दोस्तों फनी जोक्स याद आ गए। आज्ञा दे, बताइए तो एक पति पत्नी को मंगलसूत्र क्यों पहनाते हैं? बताइए बताइए, मतलब एक पति पत्नी को मंगलसूत्र क्यों पहनाते हैं? गलत सोच रहे हैं आप लोग। वो इसलिए मंगलसूत्र पहनाने के बाद मंगल पति के पीछे लग जाता है और सारे सूत्र बीवी के हाथ में चले जाते हैं। चलिए, दूसरा याद आ गया। पति पत्नी के बीच झगड़ा चल रहा था। पति ने कहा, भाई मैं डरता नहीं तुमसे। पत्नी बोली, तुम डरते तो हो। पहली बार जब तुम मुझे देखने आए 4-5 लोगों के साथ आए। जब मुझे लेने आए तब 200 लोगों को लेकर आए। मुझे देखो, मैं अकेले चले आए। बात करते हो कि डरता नहीं हूँ। बाय द वे, हर अच्छे पति को बीवी का खौफ रहते हैं भाई। अरे मजाक कर रही हूँ, छोड़िए। अगर मेरी ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे और मेरे दिए हुए इस महा उपाय अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो कृपया करके मेरे चैनल को फिर से कहती हूँ सब्सक्राइब कर इस वीडियो को एक लाइक और एक शेयर अवश्य करिए। धन्यवाद।